वेलकम बैक टू अवर चैनल डियर दीदू। अभी ओले बोर्ड पर आज और कल तक आरआरबी असिस्टेंट का मतलब कि आरआरबी क्लर्क का लाइव मॉक चल रहा है। आप उसे ज़रूर अटेम्प्ट करना फ्रेंड्स, और मेरे साथ आपके रैंक परसेंटाइल भी ज़रूर शेयर करना। मैं भी अटेम्प्ट करती हूँ और देखती हूँ कैसा क्या स्कोर रहता है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्लर्क का एग्जाम है तो सिंगल गो में करेंगे हम इसको बिल्कुल ही। जो क्वेश्चन अगर वन अटेम्प्ट में नहीं बन रहा है उसे फिर छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, फिर बाद में देखेंगे। ये मेरा आज का तरीका रहेगा पेपर करने का। ठीक है। हिंदी मीडियम से है तो ओके, स्टार्ट हो गया ये। सिंगल गो में करेंगे। ठीक है, इसमें पूछा है यदि श्रृंखला के पहले 9 अक्षर हटा दिए जाए तो नई श्रृंखला में बाएं छोर से 8 अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, 9 8 और 8 16 एक 17 जोड़ने हैं डायरेक्टली। 2 4 6 8 10 12 14 16 17 जी आ गया। ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले, मतलब कि ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद में एक व्यंजन। ठीक है, 2 व्यंजन 1 स्वर, तो 1 स्वर 2 व्यंजन, 1 स्वर 2 व्यंजन, 1 स्वर 2 व्यंजन, 1 स्वर 2 व्यंजन, और ठीक है 3 आ गए। अक्सर टी और बी के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है, तो ये बी रहा, ये टी रहा। ठीक है, टी के साथ इधर 4 छोड़ दो, बी के साथ इधर 4 छोड़ दो, इधर 3 छोड़ दो, इधर 3, एफ आ गया। दीर्घ श्रृंखला में चरम बाएं छोर से 8वां, 2 4 6 8, और चरम छोर से छठा 2 4 6। ठीक है, कौन सा तत्व इनके बीच में है, तो इधर 3 छोड़ देते हैं, इधर भी 3 छोड़ देते हैं, इधर तो एफ। ठीक है, ओके, इसको ही बना ही लेते हैं हम साथ ही साथ ही। सभी हेड कैप हैं, सभी हेड कैप हैं, सभी कैप। ओके, कुछ भी जो बोल रहा है वो ठीक है। कुछ कैप हेड हैं, कुछ कैप हेड सही है, सभी हेड टैग हैं, सभी हेड टैग हैं सही है, कुछ टैग कैप हैं। ठीक है, तीनों ही सही है इसमें क्या। थर्ड ठीक है, इसमें बोला है कि सभी सिप गोट हैं, तो जो सभी सिप हैं वो गोट हैं, और कुछ गोट जो है हॉर्स हैं। अब इसमें बोला गया है कि कुछ सिर्फ हॉर्स है, कुछ सिर्फ हॉर्स नहीं है। ओके, इसमें तो आइदर और लग गया, पहले वाले में कोई गॉड सिर्फ नहीं है, तो कोई गॉड जो है सिर्फ नहीं है, ये गलत हो गया है। तो इसमें आइदर और ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड में लग गया है। आगे चलते हैं, इसमें चलते हैं। केवल कुछ ग्रंथ्स ग्रंथ हैं, तो केवल कुछ जो ग्रंथ्स हैं वो ग्रंथ हैं। ठीक है, और कुछ ग्रंथ्स ग्रब्स हैं, कुछ ग्रंथ्स जो हैं कुछ ग्रब्स हैं। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि कोई ग्रब्स ग्रंथ्स ओके, कोई ग्रंथ ग्रंथ नहीं है, तो कोई ग्रंथ ग्रंथ नहीं है, तो गलत हो गया है। कुछ ग्रंथ निश्चित रूप से ग्रंथ नहीं है, कुछ ग्रंथ निश्चित रूप से नहीं है, राइट। कम से कम कुछ ग्रंथ ग्रब्स हैं, कम से कम कुछ ग्रंथ ग्रब्स हैं, ये भी गलत हो गया। तो ग्रब्स ओके, कोई और कुछ, तो फर्स्ट और थर्ड में आइदर और लग रहा है क्या, आइदर और लगेगा फर्स्ट और थर्ड में। ठीक है, ये आइदर और का केस ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, हमारे माइंड से स्किप हो जाता है फ्रेंड्स। केवल कुछ पेपर्स बॉल्स हैं, केवल कुछ पेपर्स जो हैं बॉल्स हैं, सभी बेल्स जो हैं, और जो सभी बेल्स जो हैं वो ब्लैक हैं। ठीक है, अब इसमें चलते हैं। कुछ ब्लैक निश्चित रूप से पेपर्स नहीं है, अब जो कुछ ब्लैक है वो निश्चित रूप से पेपर्स नहीं है। ठीक है, सभी पेपर्स के ब्लैक होने की संभावना है, जो सभी पेपर्स के ब्लैक नहीं सवाल गलत हो गया है ना। और कोई पेपर्स ब्लैक नहीं है, और जो कोई पेपर्स है वो ब्लैक नहीं है, तो सभी पेपर्स के ब्लैक होने की संभावना है, सभी जो पेपर्स हैं उनके ब्लैक। ओके, ये बेल्स हैं तो ब्लैक होने की संभावना, ये तो हो गया गलत, ये सही है, कोई पेपर्स ब्लैक नहीं है, कोई पेपर्स, ये भी गलत हो गया। ओनली सेकेंड ही आंसर कर रहा है इसमें। ठीक है, मैं इसको बनाती हूँ, देखो अब। चलिए अब इसको बनाते हैं, इसको हम ऐसे ही करेंगे ताकि क्वेश्चन देखते रहें हम। ठीक है, 3 पढ़े वाली परिवार में जे टी और यू का दादा या नाना है, टी और यू कजिन है, तो टी और यू कजिन है, तो मतलब इनके अलग अलग मम्मी पापा होंगे, और इन दोनों का जो है कोई एक, ये जो है
जे जो है दादा या नाना है, कौन, जे, तो ये तो हो गया, इसकी मेल फीमेल होगी। टी और यू कजिन है, ठीक है। जे की कोई पुत्री नहीं है, पुत्री नहीं है तो मतलब यहाँ दोनों पे पुत्र होंगे और इन दोनों की भी किसी से शादी हुई होगी, ठीक है। और उसके बाद बोला है के यू का पिता है, तो यू का जो पिता है वो के बन गया है। एम टी की माता है, टी की माता जो है वो एम बन गई है, ठीक है। और इसे बोला है एम पी से विवाहित है, ये पी से विवाहित है। एम और क्यू एल की बहू है, तो ये एल की बहू है, एम और क्यू। उसके बाद बोला है और एल जो है जे की पत्नी है, ठीक है। के की केवल एक पुत्री है, के की एक पुत्री आ गई। टी परिवार का पुरुष सदस्य है और ये दोनों भाई बहन एक तरह से हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। जिस प्रकार पी जो है टी से संबंधित है उसी प्रकार तो पी टी से संबंधित है, के जो है यू से संबंधित है, ठीक है। आगे चलते हैं, पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, पी क्यू से ये तो ब्रदर इन लॉ है। आगे चलते हैं, ठीक है। यू और जे के बीच, ओके, अब इसे बना लेते हैं। एक निश्चित संख्या में उत्तर की दिशा की ओर, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। इसमें बोला गया है जी पंक्ति के बाईं छोर से, इसको मैं थोड़ा इधर कर लेती हूँ लैपटॉप को। ठीक है, इसमें बोला गया है जी पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर 1 2 3, तीसरे स्थान पर 1 2 3, जी तीसरे स्थान पर आ गया है। और टी और यू के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो ये टी और यू है, इसके बीच में 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। यू जी के दाईं ओर से छठे स्थान पर है, 1 2 3 4 5 6, छठे स्थान पर कौन है, जी के दाईं ओर से यू, तो 1 2 3 4 5 6, छठे स्थान पर यू हो गया है, ठीक है। और यू और टी के बीच में 4 व्यक्ति बैठ गए हैं, तो यू, तो 1 2 3 4 व्यक्ति बैठ गए हैं और 1 2 3 4 व्यक्ति बैठ गए हैं, ठीक है। मतलब ये जी ये यू हो गया और ये टी हो गया, हाँ, बैठ गए हैं, ठीक है। जे जो है टी के निकटस्थ बाईं ओर है, तो टी के निकटस्थ बाईं ओर, तो ये कंडीशन तो गलत ही हो गई। और वाई जो है जे के बाईं तीसरे स्थान पर, जे के बाईं ओर से पहले दूसरे तीसरे स्थान पर वाई बैठ गया है। बी और एफ के बीच बैठी संख्या, तो बी और एफ के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या जो है जी और के बीच बैठती संख्या समान है। जे के दाएं ओर 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो 1 2 और 3 बैठ गए हैं। के यू के बाईं तीसरे स्थान पर, यू के पहले दूसरे तीसरे स्थान पर के है, के और ये बीच में 1 2 लोग बैठे हैं, तो बी और एफ के बीच में भी 2 लोग बैठ जाएंगे। एफ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, पहली बात 2, और एफ और बी के बीच में 1 2, यहाँ पे बी, और एफ और बी के बीच में यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। पंक्ति की क्रम से बैठाए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 व्यक्ति बैठे हुए हैं। यू और जे के बीच में कितने व्यक्ति हैं, यू और जे के बीच में 1 2 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं, ठीक है। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, 16 व्यक्ति गिने हैं हमने। आगे चलते हैं, बी जो है के बाईं ओर से, नहीं सॉरी, बी जो 1 2 3 4 5, वाह क्या बात है, ठीक है। एफ जे के बीच में कौन, एफ और जे के बीच में कौन कौन बैठा हुआ है, एफ और जे के बीच में 1 2 सॉरी के यू वाई बैठे हुए हैं, के और यू और वाई, ठीक है। ये के और वाई आ गया है, ओके। ये का तापमान, ये क्या था, हाँ ठीक है, इसको बना लेते हैं। अब चलते हैं आगे। इसमें बोला गया है बी और सी के बीच में केवल 2 विलय हैं, तो ये तो बी आ गया, 1 2 सी आ गया और ये 1 2 वी आ गया, ठीक है। केवल डी जो है एफ से अधिक गर्म है, तो डी जो है केवल एफ से अधिक गर्म है, मतलब कि इधर कहीं एफ रहा होगा और इधर डी रहा होगा। और कितने विलय हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये डी और एफ हो गया। ना तो बी और ना ही ई ए से अधिक गर्म है, तो ए से अधिक गर्म नहीं है, तो ए और ई हो गया। यदि विलय ए का तापमान 17 डिग्री है, ए का 17 डिग्री है, तो सी का तापमान बताइए, 17 ज़्यादा हो जाएगा, ओके। ए की है इसमें, बी कितने विलय का तापमान ई से अधिक है, ई से अधिक 2 विलय का है, ओके। आगे चलते हैं, ओके, ये क्या बोल रहा है, चलते हैं। होले बोर्ड का लेवल सही रहता है क्लर्क का, एग्जाम भी लगभग ऐसा ही आएगा हमारा, ठीक है। 6 महीने पहले, ठीक है। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया। हमें वहाँ ड्राइंग नहीं करनी है, ये हमने पहले भी बात की थी, बस हमें समझ में आ जाए उस हिसाब से हमें यहाँ कुछ जोड़े करनी है, ठीक है। समान क्रम में, ठीक है। एक आईटीआर कंपनी सी से ठीक पहले, सी से ठीक पहले ए आ गया है कंपनी, जबकि कंपनी डी कंपनी ई के ठीक बाद, ई के ठीक बाद डी आ गई है। बी और एफ के बीच में 2 कंपनियां हैं, बी और एफ के बीच में 2 कंपनियां आ गई। और कंपनी सी का कंपनी एफ के बाद दाखिला हुआ है, एफ के बाद सी का दाखिला हुआ है। डी और एफ के बीच में 2 से अधिक हैं, डी और एफ के बीच में +2 है, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं, ए और सी, ई और डी करते हैं, ठीक है। तो
क्या करेंगे हम, ठीक है, बी और एफ बना लेते हैं। तो बी और एफ बना दिया और एफ और बी बना दिया। अब लोग कितने हैं, 6। 6 का मतलब ये हुआ कि ई और डी बैठा देंगे हम, और डी और एफ के बीच में 2 से अधिक है। तो ई और डी अगर यहाँ बैठाए तो डी और एफ के बीच में 2 से अधिक नहीं आएंगे, तो ई और डी बैठा देंगे और ई और डी बैठा देंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ये तो गलत ही हो गया, पहले ही गलत हो गया तो। और इसमें क्या बोला, ए के जस्ट नीचे सी आ जाएगा और एफ के नीचे सी, एफ के नीचे, ओके बन गया हमारा ये। तो एफ ए सी बी ई डी, एफ ए सी बी ई डी बन गया। आईटीआर मई में, तो जो मई में आईटीआर है वो ई का है। निम्न के 4 निश्चित तरीके से कौन से विकल्प समझ देंगे। जनवरी कंपनी डी है, जनवरी में कंपनी डी आ गई है। मई में कंपनी ए मई में आ गई है। मार्च में कंपनी बी आ गई है। अप्रैल में कंपनी सी और जून में कंपनी, तो इसमें सब ऐसे 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 है, मतलब कि ये गलत लग रहा है मुझे। तो आगे देखते हैं क्या होता है। कंपनी बी और कंपनी ई के बीच, तो कंपनी बी और ई के बीच तो कोई भी नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से आईटीआर 31 दिनों वाले में शामिल हुआ था, 31 दिनों वाले, ओके। जून नंबर जानिए, तो ये 28 का है और ये जून हो गया, और ये अप्रैल, सॉरी ये 30 के हैं, ये 31 का 31 का 31 का। तो 31 का महीने में एफ आ गया, सी आ गया और ई आ गया, एफ सी ई। तो एफ और सी, ए और सी, ठीक है, ये हो गया। ए आईटीआर दाखिल करता है, फरवरी में करता है, ठीक है, ओके। इसे बना लेते हैं। प्रतीक सागर दीपक फर्स्ट पंक्ति में दक्षिण की ओर है। 1 2 3 फर्स्ट पंक्ति है, दक्षिण की ओर है। ये प्रतीक हो गया, ये सागर हो गया और ये दीपक हो गया। 1 2 3 सेकंड पंक्ति में कौन कौन है अब, ये बाबुल है, ये पंकज है और ये फहद है। वे इस प्रकार बैठे थे कि दीपक दाईं छोर पर बैठा हुआ है, दीपक किधर है, ये दायां छोर ये है, दीपक बैठ गया है। दीपक का निकटस्थ पड़ोसी ये बाबुल की ओर मुखरित है, ये बाबुल आ गया। बाबुल फहद की दाईं ओर, ये फहद आ गया। तो अब बचा कौन है यहाँ, पंकज, और पंकज सागर की ओर मुखरित नहीं है, तो ये सागर आ गया। और एक और कौन बच गया यहाँ पे, प्रतीक। इन्होंने बोला है कि पंक्ति फर्स्ट के मध्य में कौन है, सागर बैठा हुआ है। हाँ, अब चलते हैं, इसमें क्या बोला है, अलग व्यवसाय डॉक्टर से 5 मंजिला इमारत है। 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5, ठीक है। जो भी बनेंगी पॉजिटिव बनाए। वकील डॉक्टर के मंजिलों के केवल 1 मंजिल है, तो ये वकील और डॉक्टर के बीच में केवल 1 मंजिल है। बैंकर, 1 मिनट, इंजीनियर के ऊपर वाली मंजिल में जो है बैंकर रहता है, पर ये सबसे ऊपर नहीं रहता है। डॉक्टर एक विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता है, यानी जो डॉक्टर है वो सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। तो या तो डॉक्टर यहाँ आ जाएगा या डॉक्टर यहाँ आ जाएगा। डॉक्टर यहाँ है तो वकील यहाँ आ जाएगा। वकील यहाँ है तो इंजीनियर के ऊपर कौन आया, ये कौन था भाई इंजीनियर के ऊपर, ये बैंकर था। और इंजीनियर के बैंकर तो 5 नंबर पर नहीं था, तो ये इंजीनियर है। इंजीनियर के ऊपर ये इंजीनियर है, इंजीनियर के ऊपर बैंकर आ गया। शिक्षक और वकील के बीच में, तो ये वकील है, शिक्षक है, बन गया। सबसे ऊपरी वाली मंजिल पर कौन रहता है, शिक्षक रहता है भाई। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। वकील सबसे निचली नहीं है, बैंकर 5 ही नहीं है, डॉक्टर के ऊपर केवल 2 मंजिलें हैं, गलत, कोई भी सत्य नहीं है। मंजिल पर रहता है बैंकर तीसरी, ओके पहले ही सही है। आगे चलते हैं। इंजीनियर की मंजिल के ऊपर कितनी मंजिलें हैं, इंजीनियर की 4। आगे चलते हैं। इंजीनियर की ठीक नीचे वाली मंजिल पर कौन रहता है, कोई नहीं रहता है। नहीं नहीं नहीं, वकील की ठीक इंजीनियर वकील की ठीक नीचे वाली, ओके, इसको तो बनाऊंगी। हाँ ठीक है, अब हम इन्हें कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, यदि अंकों को संख्या के भीतर घटते क्रम में जमाया जाता है तो कितनी संख्या में उनके अंकों के मूल स्थान समान स्थान पर रहेंगे। तो घटते क्रम में जमाया जा रहा है तो 1, बस 1 में ही रहेगा, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या के सभी विषम अंकों में से 1 घटा दिया जाए तो कितनी संख्याओं में अंकों की पुनरावृत्ति होगी। विषम में से 1 घटा रहे हैं, ठीक है। तो 9 में से 1 गए तो यहाँ 8 और 3 में से गए तो नहीं है, 7 में से गए तो 6 और नहीं है, 1 में से तो 0 नहीं है, 6, 9 में से 1 गए तो 8 नहीं है, कोई नहीं है। दिए गए अनुक्रम में बाएं छोर से दूसरी संख्या का दूसरा अंक, बाएं छोर से दूसरी संख्या का दूसरा अंक 8 है, और दाएं छोर से जो पहली संख्या है उसका दूसरा अंक 9 है। 8 और 9 के बीच कितने अंक हैं, 8 से 9, कोई भी नहीं है।
ठीक है। यदि संख्याओं के दिए गए अनुक्रम को बाएं छोर से आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में, तो कौन सी संख्या बाएं छोर से पहली, ओके, बढ़ते क्रम में 2 1 4 हो जाएगी। कुछ ज़्यादा ही सीधा हो गया ये तो। यदि प्रत्येक संख्या के अंकों को संख्या के भीतर आरोही क्रम में लिखा जाता है, मतलब कि बढ़ते क्रम में रखा जाता है, तो कितने संख्याओं के अंकों के स्थान उल्टे हो जाएंगे? बढ़ते क्रम में लिखा जा रहा है, छोटे से बड़े की ओर उल्टे, एक ही संख्या है बस, 963। हाँ, इसे बनाते हैं। अब एक और आ गई हमारे पास ये। 8 व्यक्ति बराबर मेज पर बैठे हुए हैं, ठीक है। ये और ये क्या बोला है इसमें? हाँ, व्यक्ति 4 कोनों पर बैठे हुए भुजाओं पर, सभी का मुख केंद्र की ओर है, ठीक है। ये अच्छा है, सब केंद्र की तरफ है। हो गया। अब बोला है सी जो है डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, कोई कोने पर बैठा रखा है इसलिए कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, ये डी है, डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठ गया? सी। और डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठ गया? सी, है ना, यही बोला है, डी के ओर से दूसरे से, ठीक है। डी जो है एफ का निकटस्थ पड़ोसी है, डी जो है, ओके, इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी बन गई। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें बना ही देते हैं। हाँ, ये सी, ये डी, डी और सी। डी, अब डी एफ का निकटस्थ पड़ोसी है, डी एफ का, डी एफ का, डी एफ का और डी एफ का, ठीक है, बन गया। ए और बी एक दूसरे के निकटस्थ पड़ोसी हैं, ए और बी एक दूसरे के पास में हैं, ए और बी, ए और बी सभी केंद्र के मुख हैं। ए और बी एक दूसरे के निकटस्थ पड़ोसी हैं, मतलब ए और बी हमेशा पास में आएंगे। ई जो है ए के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, ए के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? ए के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर ई बैठा हुआ है, सॉरी, ई बैठा हुआ है, ठीक है, मतलब ए और ई, ठीक है। जी और एच के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, जी और एच के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, और एच जो है डी का निकटस्थ पड़ोसी है, डी और एच एक दूसरे के पास में है, एच बी का पड़ोसी नहीं है, एच जो है बी के पास में नहीं बैठेगा। तो हम यहीं से बनाना शुरू करते हैं। डी और एच एक दूसरे के पास में है, तो डी और एच, डी और एच, डी और एच, डी और एच, ठीक है, ये ख़त्म। एच और बी एक दूसरे के पास में नहीं है, वो तो वैसे भी नहीं आ सकते। हाँ, इसमें आ सकते हैं, तो यहाँ पे इसमें यहाँ बी नहीं आएगा, हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। ए और बी पास में है। अब इसमें बोला गया है जी और एच के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, तो एच, यहाँ पे तो एच और जी के बीच में 2 लोग नहीं बैठ सकते, तो एच और जी, एच और 1 2, ये जी यहाँ पे, तो ये तो हमारा बन गया, ठीक है। एच और जी के बीच में बिठा दिया हमने, और ए और बी पास में बैठे हैं, तो ए और बी यहाँ बैठेंगे, और ए की दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो ए यहाँ बैठेगा, बी यहाँ बैठेगा, नहीं सॉरी, इसमें बी यहाँ बैठेगा, तो बी और एच तो पास में बैठे ही नहीं है, क्योंकि बी यहाँ बैठेगा तभी तो ए और ए की दाईं ओर से यहाँ ई, तो ये तो हो गया हमारा गलत। इसमें बी ए, ये भी गलत हो गया। चलो अब इसको देखते हैं, ठीक है। जी और एच के बीच में 2 लोग, इसमें भी पॉसिबिलिटी बन गई। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बना लेते हैं। सी एच डी एफ, इतना भी क्या, ये तो ओलिव वाले ने हद ही कर दी। इसमें एच और जी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, तो ये एच है, एक एच है 1 2 जी, एच है 1 2 जी। अब ये सेम था ना हमारा, तो इधर जी बिठा दिया, एच और 1 जी, इसमें जी यहाँ बिठा दिया था हमने, है ना, तो एच 1 2 जी, ये है सारा कार्यक्रम। अब ए और बी पास में बैठेंगे, और ए के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, यानी कि ए के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर ई, और ए और बी पास में बैठ गए, ठीक है। अब ए और बी और ए के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर ई और ये बी। अब इसमें ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर ई और ये बी, इसमें ए के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर ई और ये बी। हाँ, सारा ही बन गया, ये तो 4 पॉसिबिलिटी, ये भी, और टाइम भी निकल गया इसमें तो। चलो देखते हैं फटाफट क्या होता है इसमें। इसे हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं हम फटाफट। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति जी जो है के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा, जी जो है जी के बाईं ओर से पहला दूसरा तीसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, पहला
ए बैठ गया। जी के बाईं ओर से पहला दूसरा तीसरा के दाईं ओर से पहले दूसरा, जी के बाईं ओर से पहला दूसरा तीसरा के दाएं से दूसरा, जी के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा के दाईं ओर से पहला दूसरा। ए और एफ और ए दोनों आ गए हैं, एफ और ए दोनों आ गए हैं इसमें, मतलब हमारा बी और सी दोनों आंसर है। ठीक है, मैं लिख लेती हूँ इसमें 34 में बी और सी आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं अब क्या होता है। निम्नलिखित में कौन डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है? डी के बाईं पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा ओके, इसमें तो ई ही है, श्योर हो गया हमारा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन बी का निकटस्थ पड़ोसी है? बी का निकटस्थ पड़ोसी, बी के पास में ए और एफ, ए और ई, ए और ई और ए और एफ, तो ए और एफ और ए और ई, तो इसमें ए और बी दोनों दिए हैं, मतलब ए और ई। ठीक है, ए और ई वाला कौन सा सही था हमारा? बी के निकटस्थ पड़ोसी, बी के निकटस्थ पड़ोसी, एक तो ये वाला लेंगे और बी के में ई और ए, ई और ए। ठीक है, इन दोनों को चेक करना है अब हमें, तो हम पहले वाले पे चलते हैं, हमारे 34वें पे। जी के बाईं ओर से, तो जी के बाईं ओर से पहला दूसरा तीसरा एफ और एफ, आंसर आएगा हमारा एफ। ओके, ये हमारा हो गया है। आगे चलते हैं अब। असंगत जोड़ी को छांटिए। ई ए एच एफ, इसमें हमने क्या लगाया था? ठीक है, आगे चलते हैं। असंगत जोड़ी को छांटना है, मतलब इसमें देखते हैं क्या होता है। ई ए एच एफ, तो ई ए एच एफ, ए ई बी, बी बी के साथ ही, ओके यही असंगत है इसमें। ठीक है, नहीं, अभी इसको भी चेक करना पड़ेगा। ई ए एच एफ, ई ए एच एफ, ए ई, ठीक है, बी, ओके यही है। ठीक है, जल्दी चलते हैं। ए और एच के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? तो ए और एच के बीच में 3 और ए और एच 3। ठीक है, 3 बैठे हुए हैं। पता ही नहीं क्या था, मुझे तो समझ में नहीं आया, ये उल्टा सीधा सा। हो सकता है आज एक्यूरेसी बिगड़ जाए हमारी, अगर ये हमसे गड़बड़ हुआ होगा तो। स्केप के पीछे गणना कर। ठीक है, स्केप जो है ये 5 है, S19 है, C3 है, A1 है, P16 है, ये 5 है। पीछे से गणना करनी है। 6 7 8 9 16 का 17 18 19। ठीक है, 1 मिल गया, 1 2 3 4, नहीं 3 4 5, ओके 2 मिल गए। कितना टाइम निकाल दिया आज हमने रीजनिंग में। 6 व्यक्ति भी पृथक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 बैठ गए हैं। डी और सी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 बैठ गए हैं। डी के आसन एफ बैठा है, लेकिन बी के ठीक बगल में नहीं बैठा है। डी के आसन एफ बैठा हुआ है। ए सी के निकटस्थ दाईं ओर नहीं है, सी के निकटस्थ दाईं ओर अगर ए नहीं है तो ए यहाँ बैठ जाएगा। ई जो है बी के विपरीत बैठा हुआ है, तो ई बी के विपरीत बैठा हुआ है। मान लो ई 1 2, ठीक है, ई बी के विपरीत बैठ गया, ई और बी यहाँ बैठा दिया हमने। और बी के बगल में कौन नहीं बैठा? एफ जो है डी के आसन बैठा। क्या है यार, ये मतलब हद हो गई। हाँ, जेवली बोर्ड वाले को हो क्या गया, कैसे क्वेश्चन दिए हैं आज, पेपर ही बिगड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है। क्या बोला है इसने? ई बी के विपरीत बैठा हुआ है, ई और बी, बी और ई, ई और बी, बी और ई। अब क्या बोला है? एफ डी के आसन बैठा हुआ है, तो डी के आसन एफ, डी के आसन एफ, डी के आसन एफ, डी के आसन एफ, लेकिन वह बी के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ है। कौन नहीं बैठा हुआ है? ए सी के निकटस्थ दाईं ओर नहीं है, सी के निकटस्थ दाईं ओर, सी के निकटस्थ दाईं ओर नहीं बैठा हुआ है, सी के निकटस्थ दाईं ओर कहीं भी नहीं बैठा हुआ है, सी। ठीक है, और इसने बोला है कि एफ जो है बी के ठीक बगल में नहीं है, एफ बी के बगल में नहीं है, बी के बगल में, गलत हो गया, गलत हो गया। सी के, अब इसमें क्या गड़बड़ कर दी मैंने यार। एफ डी के, डी और सी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, बैठा दिए। एफ जो है डी के आसन में बैठा हुआ है, एफ डी के आसन में बैठा है, लेकिन एफ जो है बी के ठीक बगल में नहीं है। डी के निकटस्थ दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? बी बैठा हुआ है, दोनों में आंसर बी आएगा। हटाओ उधर, क्या यार कितने हो गए इसमें, क्या छोड़ दिया हमने। इसको बाद में देखेंगे, अब पहले मैथ्स कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी छोड़ना तो नहीं चाहिए वैसे जनरली। ठीक है, अब पहले इसी को कर लेते हैं। मेरे को इसको कोड करने की आदत है तो मैं वही करूँगी। मारुति, हुंडई और टाटा, ये मारुति थी, ये हुंडई थी और ये
टाटा थी 1 2 3, क्या क्या दिया गया है, चलते हैं। आज तो बहुत क्वेश्चन में हम अटक भी गए रीजनिंग के में, देखते हैं क्या होता है आगे। हैचबैक, सेडान और एसयूवी, ये हैचबैक हो गई, ये सेडान हो गई, ये एसयूवी हो गई, ठीक है, एसयूवी। अब लिख लेते हैं 6 8 और 14, ये मारुति का है 6 8 और 14, ठीक है। इसमें था 8 10 और 16, ये 8 10 और 16, और इसमें था हमारे 6 8 और 6 हो गया, 8 हो गया, 18 हो गया, 6 8 और 18, ठीक है। एसयू में दिए गए निवातों का औसत विक्रय मूल्य बताइए। एसयू का जो है तो 1 2 3 4 और 1 3 6 18, मतलब कि 1 3 3 6 18, 16 हो गया इसमें। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति हुंडई से हैचबैक और मारुति से एक सेडान खरीदने की योजना थी, ठीक है। हुंडई से तो एक हैचबैक खरीद रहा है, हुंडई से तो हैचबैक खरीद रहा है 8 लाख की, मारुति सेडान खरीद रहा है, तो मारुति सेडान खरीद रहा है फिर से 8 लाख की, ठीक है। 8 और 8 16 लाख का बजट होना चाहिए भाई का। हुंडई की सेडान कार, जो हुंडई की सेडान कार है, ठीक है, और टाटा की हैचबैक कार, टाटा की जो हैचबैक कार है, ठीक है, विक्रय मूल्य का अंतर जो है 4 का आ रहा है। आगे चलते हैं। टाटा की हैचबैक, सेडान और एसयूवी का औसत मूल्य, टाटा की, इनका औसत मूल्य पूछा है 6 और 8 14, तो 8 4 12 की 2 हाथ से लगी 1, तो 1 3 3 और 0 3 6, हाँ 10.6 के आसपास आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि हुंडई शोरूम से एक दिन में औसतन 2, हुंडई से 2 क्या खरीदी जा रही हैं, हैचबैक, ओके, सेडान, विक्रय मूल्य पूछा है यानी कि 16, और ये क्या पूछा है, एक सेडान और एक ये, ठीक है, तो ये 26 4 4 2 3 4 42। आगे चलते हैं। स्पीड मैथ से इसको बहुत ज़्यादा स्पीड में करेंगे हम, क्योंकि आज टाइम भी बहुत कम बचा है, मुझे लगता नहीं है क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, ठीक है, करते हैं फटाफट। 680 का 35%, 5 7 35, 7 20, जो 2 3 4 8, 7 चुके 28, 7 दिया 21 22 23 हो गया है, और इधर 120 का 50% यानी कि 60 हो गया है, 8 6 3 9 और 298 हो गया है, ठीक है। उसके बाद बोला है 9 81 और 4 और 7 7, जो 49 है, एक मिनट, ये 9 81 है और ये 7 7 49 है, और 56 जोड़ देंगे इसमें, 9 6 15, 5 4 9 1 10, क्या कर रही हूँ, 56 है, 56 में से 49 अगर घटाएंगे हम, 6 में से 5 गए तो 5, इसमें से 6 7 7 7 49, 56 में 49 जोड़ूंगी अगर मैं, 9 6 15 5 6 कैसे 5 क्या हो रहा है ये, 9 81 है, उसमें से हम घटाएंगे 49, 9 10 11, 2 बच गया, और 7 में 4 गए तो 3, 56 में से 32 6 इसको तो 4 और 1, ये तो मार्क को रिव्यू करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। 43 98 यानी कि ये तो हो गया 44, और इधर था 56, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 7 56, तो ये तो हो गया 7 7 4 11, 4 5 51, उसके बाद 30 घटा देंगे तो 1, 5 में से 3 गए तो 2, ठीक है। इसमें आगे चलते हैं। 676 जो है 26 का है, 13 दूनी 26 हो गया, इधर 2 जो है 4 की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है, इधर का 2 इधर चला जाएगा, सॉरी इधर का 2 इधर जाती है, 2 की पावर 4 4 की, ठीक है, तो उधर से काट देंगे तो 4 की पावर 1 मतलब 3 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। इसमें बोला गया है 200 240 इंटू 5/6 है, तो 6 चौके 24, 4 5 20, ये 200 हो गया है, इसे 5 जोड़ते ही 205 हो जाएगा, और इसको 325 में से हम घटा देंगे 0 2 1, कर दिया गड़बड़। गड़बड़ ये हुई है कि यहाँ पे तो 200 ही है, लेकिन जो 325 है उसे 5 से काटेंगे, 5 6 20 55 के, रुको एक मिनट, 240 था, 5 अधिक 6 चौके 24, 4 5 20, 200 हो गया, प्लस 5x बराबर 325, 200 घटाएंगे 5 2 1, 5 2 25 आ गया, ठीक है। क्या हो रहा है आज, टेस्ट बिगड़ेगा ही सही क्या, इतना समझ नहीं प्रोसेस कर रहे हैं। आगे चलते हैं।
हाँ ट्यूब दिया हुआ है तो 3025 दिया हुआ है, उसमें 1961 और ये 721, एक और एक 6 7 9 7 16, एक और एक 2 2 6 8 2 3 8 4 12 343 7 का ट्यूब। आगे चलते हैं। आगे बोला गया है कि 211 मतलब कि 212 है प्लस 225 224 का जो 50% है, यानी 1 1 2 जोड़ेंगे तो 4 1 2 और एक 324 18 का। ठीक है, देखते हैं। हाँ आगे चलते हैं। 7 है और 144 है तो 12 सत्ते 84 हो गया। 150 है उसका 150 का जो 45 यानी कि 46% निकालेंगे हम। तो क्या बोलते हैं इसको, 3/2 2 दूनी 4 2 3 6 1 3 3 3 69 5 बच जाएगा, 1 बच जाएगा। हाँ आगे चलते हैं। 180 है उसे 20 से डिवाइड करेंगे तो 120 2 नाम 18 9 हो जाएगा और 9 27। ठीक है, आगे चलते हैं। 50% है, 50% 154 का निकालेंगे तो 2 7 14 और यहाँ 2 है, ये 3 है, 7 3 10 की 0 5 50। आगे चलते हैं। आगे बोला गया है 345 यानी कि ये तो है 346, इसमें जोड़ेंगे हम 297 और 297 जोड़ देंगे 340 में। ठीक है, तो 4 12 और 1 13 9 और 2 4 3 2 5 और 1 6, इसमें से हम घटा देंगे 66, तो 4 और 3 7 हो जाएगा और इधर 4 और 3 7 हो जाएगा 577। आगे चलते हैं। आगे बोला है 132। ठीक है, ये तो हो गया 660, इसको बाद 729 हो गया मतलब कि 9 का हो गया और 9 का होने के बाद इधर 132 है, इसको इससे काटेंगे 11 दूनी 22 हो गया, 12 पंजे 60 9 पंजे 45, 45 का हो जाएगा 4 पंजे 20 55 के 25 20 और 25। ठीक है, आगे चलते हैं। 120 मिनट चल ट्रेन आदमी को पार करती है, ट्रेन की लंबाई 560 किलोमीटर है। 120 इंटू क्या पूछा है, पार करने में जो समय लगेगा वो 5 इंटू 18, 0 से 0 काट देंगे, 6 दूनी 12 6 तिया 18, इसको 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 अट्टे 16। अब इसको 5 से काटेंगे मतलब पॉइंट में आ रहा है। 8 तिया 24 की 4 3 दूनी 6 7 8, घबराना नहीं है। 1 पंजे 5 6 7 5 7 35 5 अट्टे 40, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। 1 पंजे 5 6 7 8 5 36 16.8। ठीक है, आगे चलते हैं। गौरव ने 8480 का धनराशि, ठीक है, मिश्र धन पूछा है मतलब ये पूरा ही अमाउंट पूछा है उसने, तो 7.5। ठीक है, परसेंटेज पूछा है 0 और इन दोनों के पॉइंट हटाएंगे तो 0। अब 0 से तो 0 कट गई, 25 चौके 100 25 तिया 75, 4 से 1 4 दूनी 8 1 चौके 4 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 212 और 45 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कर देते हैं, डायरेक्ट ही कर देते हैं, और क्या करेंगे। 45 से कर, चलो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 दूनी 10 1 पंजे 5 और 1 6 और 5 दूनी 10 हो गया, फिर 4 दूनी 8 1 चौके 4 4 दूनी 8 0 8 और 14 4 और 1 5 8 और 1 9, तो 8480 9540 0 4 8 5 13 9 10 8 कुछ हो गया इसमें गड़बड़, क्या हुई है गड़बड़, देखते हैं वापस, इसको अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, RST है ये तो छोड़े से छोड़ने लायक ही है। ठीक है, इनको कर लेते हैं। क्या बोला है 9 25 49। ठीक है, 3 5 7 11 3 से स्टार्ट किया है, 5 9 छोड़ दिया, प्राइम नंबर हो सकता है 13 169। ठीक है, और 15 का 225 नहीं 11 आ गया ना। ठीक है, 169 हो गया। आगे चलते हैं। 7 12 20 यानी कि 7 5 12 और 8 हो गया, इधर हो गया 11, 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 और 21 4 और 1 5 से। ठीक है, 45 हो गया इसमें। आगे चलते हैं, इसमें क्या कहना चाह रहा है ये 2 39 80। ठीक है, 2 से 39 37 हो गया, इधर 41 हो गया, इधर 3 बच गया और 7 4 11 7 5 12 37 हो गया, 41 हो गया, मतलब ये तो 3 का सॉरी इसमें 4 का अंतर आ गया, इसमें जो 4 का अंतर आएगा वो 45 और 4 का अंतर जो आएगा 49 और फिर 4 का अंतर यानी कि 45, सॉरी 45 नहीं 80 में 45 जोड़ेंगे यानी कि 5 8 4 12 125, तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है।
तो 37 41 तो फिर 80 और 43 3 8 4 12 123 ठीक है। हाँ अब और आगे चलते हैं। 10-11 मिनट बच रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। इसमें बोला है 68-62 ठीक है। 68 और 62 का डिफरेंस 4 का निकाल लेंगे। 8 4 12 आ गया है, 6 7 8 आ गया है और इधर 4 है। ये कौन सी सीरीज बन गई? 8 4 प्लस की और माइनस की 2, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो 4 4 8 6 नहीं भैया समझ में ही नहीं आ रहा, छोड़ो इसको, तो आ गई ठीक है। इसको देखते हैं ये क्या है। 1 का क्यूब 3 का क्यूब 5 का 7 का 11 का, तो अब 13 का अगर आएगा, 13 का कितना होता है? 21-97। अगर 2 छोड़ा है तो प्राइम नंबर नहीं है ये, मतलब कि 7 के बाद 9 आना चाहिए था। और अगर कायदे से यहाँ 9 आएगा तो यहाँ पर हम 13, पर यहाँ तो 13 ही आएगा ना, इधर कुछ भी आ जाए। इसको बाद में ओके चलो इसको बनाते हैं। इसमें क्या बोला गया है? डायरेक्ट दिया गया है शर्ट पैंट जीन्स का अनुपात दिया, ठीक है, तो डायरेक्ट ही होगा। इसको करते हैं। सैम के पास मौजूद काले रंग की पैंट, सैम काले रंग की पैंट यानी कि 3 और काले रंग की जीन्स का योगफल पैंट और जीन्स का 3 और 4 700, मतलब कि वही 300 और 400 हो रहा है। सैम के पास मौजूद सफ़ेद रंग की जीन्स बताइए यदि सैम के पास मौजूद काले रंग की पैंट की संख्या 600। इतना घुमाया है इसने। हाँ, सफ़ेद रंग की शर्ट और सफ़ेद रंग की पैंट की संख्या औसत जो है 400 है। तो सफ़ेद ये रहा और शर्ट और पैंट बताया है, शर्ट और पैंट 3 ठीक है। 4 दूनी 8 हो गया, 3 और 1 4, मतलब 1 बराबर हमारा हो गया 200। सफ़ेद रंग की जीन्स की संख्या, तो जो सफ़ेद रंग की जो जीन्स है तो 2 3 दूनी 600, सफ़ेद रंग की जो पैंट है 200, योगफल 800। काफ़ी। लाल रंग की शर्ट की संख्या और लाल रंग की जीन्स की संख्या के बीच का अंतर, लाल रंग कहाँ गया? तो जो शर्ट है और जीन्स है, शर्ट और जीन्स 4 और 1 3 अंतर आ रहा है, मतलब 1 बराबर 100 हो गया, ठीक है। गुलाबी रंग की शर्ट लाल रंग की जीन्स की संख्या कितनी गुनी है? तो लाल रंग की जीन्स तो 300, ठीक है, 300 ही आ जाएगा भाई। गुलाबी रंग की शर्ट की संख्या, गुलाबी रंग की जो शर्ट है उसकी संख्या यानी कि 3, गुलाबी रंग की पैंट की जो संख्या है 4 से 100 का मैं 1 बराबर 100 ही आ रहा है। गुलाबी रंग की जीन्स जो है 800 आ जाएगा। कन्फ्यूज। नीले रंग की शर्ट की संख्या नीले रंग की जीन्स की संख्या का कितना प्रतिशत है? नीले रंग की शर्ट जीन्स का 100%। आगे चलते हैं। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, आगे बना लेते हैं फटाफट इसको। माइनस का प्लस, प्लस का प्लस, प्लस का माइनस, और माइनस माइनस प्लस आ गया है। 11 3 33 हो जाएगा और 9 3 27 हो जाएगा। इसमें और इसमें ये बड़ा है, इसमें ये बराबर पड़ा, x बड़ा और बराबर। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लस का माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसमें 7 5 35 हो जाएगा और इसमें 7 चुके 28 हो जाएगा। कोफिशिएंट नहीं है, ये और ये तो बराबर हो गए इसमें, और इसमें ये बड़ा हो गया इसमें के रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश्ड। हाँ, आगे चलते हैं। माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 42 है, 36 7 चम 42, तो ये तो 3 और 2 7 7 या 21, ठीक है। 21 और 2 हो गया, और इधर जो है 15 2 4 4 2 8 5 13 15, ओहो कोफिशिएंट भी है, तो 21 का 4 गुना करेंगे, 4 दूनी 8 प्लस और माइनस। इसमें ये बड़ा है, इसमें भी ये बड़ा है, इसमें भी ये बड़ा और बराबर, ठीक है। y नहीं सॉरी x। आगे चलते हैं। प्लस का माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस का प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 25 दूनी 50 और 2 दूनी 4, तो 25 और 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 25 दूनी 50 ही आएगा, क्योंकि ये ठीक है कोफिशिएंट है, इसमें है, मतलब ये 2 से गुणा हो जाएगा। 25 दूनी 50, 2 दूनी
4 प्लस का और माइनस का, इसमें ये बड़ा है, इसमें भी ये बड़ा है, इसमें ये और ये बराबर, यानी कि बाय बड़ा और बराबर। ठीक है, इसको मैं बाद में करूँगी, इसको भी बाद में करेंगे। टाइम कितना बच रहा है? ठीक है, अब थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। एक काम को सूरज 10 दिन में कर रहा है, महेश 15 दिन में कर रहा है एक साथ। ठीक है, तो 30 2 10 3 3 2 5 37 6 हो जाएगा। इसमें क्या बोला गया है? पी का निवेश है और क्यू का निवेश है 2y प्लस 3000 है। 4 महीने के बाद क्यू ने 3y रुपये के साथ 3y के साथ 8 महीने के लिए किया, 12 महीने के, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8 हो गया है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9000 हो गया है, और 3 दूनी 6y हो गया है। अनुपात ठीक है, 6 दूनी 12y प्लस 9 दूनी 18000 बराबर 6 तिया 18, और ये 6 तिया 18, 3000 आ गया। आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्या क्या छूट रहा है। 4 ही मिनट बच रहे हैं हमारे पास। यहाँ पे क्या छोड़ दिया था? ठीक है, अब इसी को बना लेते हैं। ए और बी का अनुपात जो है 2:3 ठीक है, 2x प्लस 3 3x प्लस 3 बराबर 3:4, तो बराबर 8x 4 तिया 12, 3 तिया 9x प्लस 3 तिया 9, तो x बराबर 3। तो उनके बीच का अंतर जो है, तो अंतर में 2 और 3, 1 1 बराबर 3 हो जाएगा। हाँ, ये जो था धनराशि तो 8480 हो गया, 4.5% है, 7.5 वर्षों के लिए है, तो 4.5% था इसलिए 100 लगा दिया मैंने, और इन दोनों का पॉइंट हटाने के लिए 100 लगा दिया, तो ये 0 से 0 कट गए। 25 तिया 75 था, 25 चौके 100 था, 4 दूनी 8, 1 चौके 4, 4 दूनी 8 हो गया था ये। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था हमने, 3 दूनी 6, 1 तिया 3, 3 दूनी 6, फिर उसको हमें 45 से करना था। 45 से मल्टीप्लाई करने के लिए 5 30, 5 15 16 17 18, 5 30 और 1 31 हो गया था, 6 चौके 24, 4 तिया 12 13 14 4, 6 चौके 24 और 1 25 था, 0 और 4 12 2 4 5 और 6 5 3 8, ये 2 हो गया था, और 84,800 था, 0 2 4 8 8 3 8 10 और 11,000, 11 36 20 हो 14। 3 मिनट बच रहे हैं। क्या बोला गया है? आर एस टी है, आर प्लस एस 180 है, एस प्लस टी बराबर है 350, और रुक जाओ, टी के 3 गुने का योगफल, टी के 3 गुने का एस के 2 गुने और टी का 3 गुने का टी, और आर बराबर 130 है। टी का मान, ठीक है, मैं इसको ऑप्शन से ही करूँगी, अब डायरेक्ट ऑप्शन से करूँगी। पहले 90 से करके देख लेती हूँ मैं। टी का मान जो है पहले 90, ठीक है, टी का मान अगर 90 होता है तो 90 के बाद यहाँ पे बच जाता है, ये 90 होता है तो यहाँ 40 बच जाता है। ठीक है, और 40 बचते ही फिर ये 16 और 16 तो 32 और 48, इससे ज़्यादा आ रहा है, हटाओ उधर। 110 करते हैं, 110 को अगर मानेंगे 110 मानेंगे, यहाँ 20 हो जाएगा। अगर यहाँ 20 हो गया तो यहाँ 16, फिर 16 दूनी 32, ये भी ज़्यादा निकल रहा है, 50 मान लेते हैं, इसको 50 मान लेंगे, इसको 80 मान लेंगे, फिर यहाँ 80 आ जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा, 100 दूनी 200 आ जाएगा, 5 तिया 15। ठीक है, इसका 350 हो रहा है। मैनुअली जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने इसको, ये तो अपने को आया ही नहीं था, इसे देख लेते हैं। यही कर लेती हूँ मैं। 1 मिनट 45 सेकेंड। ठीक है, एक प्रकार 2 अनुपात के 80 रुपये की 40 रुपये 20 रुपये की लाभ अर्जित करता है, और 90 रुपये की गुणवत्ता वाली चावल 80 रुपये की दर से बेचता है, 20 रुपये का लाभ अर्जित करता है। ऐसी यानी कि 60 रुपये और 100 रुपये और 90 रुपये और 2:1 है। ठीक है, तो 60 रुपये महंगी गुणवत्ता वाले चावल का क्रय मूल्य जो है 90 मिश्रित ठीक है भाई, ये 90 हो गया ना, 90 में से 60 माइनस तो हो गया x, और यहाँ पे हो गया 30, 60 माइनस x बटे 30 बराबर 2/1 हो गया, 60 माइनस x बराबर 3 दूनी, क्या गड़बड़ कर दिया मैंने,
छः दूनी 12 माइनस 2x बराबर 30 हो गया है। 120 में से 90 45। आज का तो एग्ज़ाम पता ही नहीं इन्होंने किस हिसाब से लिया था, मुझे तो समझ में ही नहीं आया क्या चाहते थे आज ये। साइट्रिक अम्ल अगर हो जाए तो मैं कोशिश कर लेती हूँ उसको। साइट्रिक और एसिडिक अम्ल इसका डायरेक्ट तरीका होता है 5 4 9 हो गया और 5/12 हो गया और बीच का क्या पूछा है उसने 8 7 14 और 1 15। इन सब का जो कोफिशिएंट आएगा तो 15 × 12 180। ठीक है, मुझे नहीं लगता ये बन पाएगा, बनेगा। ये बन जाता हमसे ही, वैसे कहीं कहीं हम उलझ भी गए थे तो आज ठीक है फ्रेंड्स। आज तो 75 ही अटैम्प्ट हुए हैं, नहीं 75 नहीं, ये मार्क और रिव्यू है ना तो वो भी काउंट होगा। उसमें से 3 गलत भी हो गए हैं। 72.25 स्कोर आया है मेरा। तो आप भी इसको करना। पेपर पता नहीं कैसा था आज का। क्लर्क में ऐसे इतनी पॉसिबिलिटी तो नहीं आती क्लर्क में जितनी इन्होंने दी हैं आज। ओलिव बोर्ड वाले ने पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा निकाला है। ये क्लर्क का क्वेश्चन है क्या? ये अब इतने ये एक तरह से मतलब और नहीं तो कम से कम 3 पजल सॉल्व करने के बराबर हो गया अगर हम एक पजल में 2 पॉसिबिलिटी बनाते हैं तो। और अगर 3 पजल सॉल्व करने का मतलब ये है कि एक पजल करने के बाद 2 पजल सॉल्व करने का जो टाइम था वो हमारा लग चुका है। पर आप ज़रूर देना, ठीक है। थैंक यू।